Hello, my dear students, my dear 8th class. This is chapter number 3 of geography, and the chapter name is minerals and power resources. So, let's start the chapter, and we start from the do you know. As you know, do you know is always very important for your examination and for everything. The salt is your food, and graphite, pencil are also mineral. आप शायद ये चीज़ नहीं जानते होंगे स्टूडेंट्स कि जो हमारा सॉल्ट होता है, ठीक, जो हमारा नमक है, नमक भी एक मिनरल है। और जो ग्रेफाइट पेंसिल में ब्लैक कलर का होता है, आपने ध्यान दिया हो, ब्लैक ग्रे कलर का जो होता है आपका ग्रेफाइट, ठीक, वो भी मिनरल की कैटेगरी में है। ये चीज़ आप शायद नहीं जानते थे, बट आपको ये चीज़ आज पता चल रही है। ठीक है, हम इसको थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। यहाँ से डेफिनेशन आएगी मिनरल की। ठीक, अगर आपको डेफिनेशन पूछी जाए तो ये उसका आंसर आपको यहाँ से मिलेगा। ए नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस दैट हैज़ अ डेफिनिट केमिकल कंपोजिशन इज़ अ मिनरल। मतलब नेचर में होता है, नेचुरली होता है, हमारी अर्थ पे है ये। और ये सब्सटेंस जो है ना, इसके कुछ डेफिनेट बेटा केमिकल कंपोजिशन होता है। दैट मीन्स कुछ मॉलिकुलर नंबर्स, एटॉमिक वेट और मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। गैसेस की बात हो, चाहे किसी कार्बन कंपाउंड की बात हो, कुछ इस तरह से मिलके बना होता है, उसको हम मिनरल कहते हैं। सो दिस इज़ अ वेरी सिंपल ईजी डेफिनेशन ऑफ मिनरल। और ये क्वेश्चन भी है व्हाट इज़ मिनरल, तो उसका आंसर भी है। मिनरल्स आर नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर स्पेस। अगर हम अपने आसपास देखें तो हर जगह मिनरल्स एक जगह एक जैसे डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, हम भी जानते हैं। दे आर कंसनट्रेटेड इन अ पर्टिकुलर एरिया और रॉक फॉर्मेशंस। आपने देखा होगा कि जैसे हमारे साउथ में जो डेक्कन प्लेटू है या इस तरह के रीजन्स हैं, वहाँ पे इस तरह के एरियाज़ में ज़्यादा पाया जाता है। और जो प्लेन एरिया होता है वहाँ तो ये चीज़ें कभी मिलती नहीं इतनी आसानी से, क्योंकि वहाँ तो आप हमेशा क्रॉप्स को ही देखते हैं होते हुए। सम मिनरल्स आर फाउंड इन एरियाज विच आर नॉट ईजिली एक्सेसिबल सच एज द आर्कटिक ओशन बेड एंड अंटार्कटिका। अच्छा, कुछ ऐसी भी जगह हैं हमारे यहाँ जहाँ पे कोई मिनरल फाउंड नहीं होता है। आप इस चीज़ को ध्यान रखें। लाइक आर्कटिक ओशन की बात हो रही है, अंटार्कटिका की बात हो रही है, आप सबको पता है कि वहाँ पे आइसबर्ग्स होते हैं। ठीक, आइसबर्ग्स होते हैं और वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ स्नो है, स्नो, बर्फ़। तो वहाँ ना तो इस तरह की फॉर्मेशन है लैंड की या सॉइल की, तो वहाँ पे कोई भी चीज़ें मतलब आसानी से नहीं मिलती हैं, और वहाँ एक्सेसिबल भी नहीं है। सीधी सी बात ये है कि वहाँ एक्सेसिबल नहीं है। ये मतलब बहुत ही ठंडे इलाके हैं, हम यहाँ नहीं पहुँच सकते इतनी आसानी से। ठीक है, आगे देखते हैं। मिनरल्स आर फाउंड इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ जियोलॉजिकल एनवायरनमेंट। जियोलॉजिकल का मतलब होता है बेटा सॉइल के टाइप से। ठीक, अगर किसी जगह की मिट्टी डिफरेंट है, एनवायरनमेंट डिफरेंट है, तो ही बेटा वहाँ पे मिनरल बनते हैं। ये चीज़ आप ध्यान रखें। लाइक कोल, आप सोचें कोल किसी प्लेन एरिया में बन जाए, पॉसिबल नहीं है। ठीक, लाइक गोल्ड को आप सोचें कि प्लेन एरिया में मिल जाए, पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे मिनरल हैं। अंडर वेरिंग कंडीशंस, वेरिंग मतलब डिफरेंट कंडीशंस में, दे आर क्रिएटेड बाय नेचुरल प्रोसेस विदाउट एनी ह्यूमन इंटरफेरेंस। और ये चीज़ें चाहे कोल हो, चाहे गोल्ड हो, चाहे कोई भी बात हो, आप हमेशा देखेंगे ये ना अपने नेचुरल अकरेंस में, नेचुरल प्रेजेंस में प्रोसेस के अकॉर्डिंग बनते हैं, जैसा कि नेचर ने इसे बनाया। ये कभी ह्यूमन इंटरफेरेंस यानी इंसान के दखल से नहीं बनती हैं सारी चीज़ें। कि आपने देखा हो कि इंसान ने कोयला बना दिया हो। दे कैन बी आइडेंटिफाई ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज़। अच्छा, जैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें, अगर हम क्वेश्चन आए कि हाउ कैन यू आइडेंटिफाई द मिनरल्स, तो आप लिखेंगे दे कैन बी आइडेंटिफाई ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज़। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या आता है कि उनका कलर कैसा है, उनका डेंसिटी कैसा है, मतलब कोई चीज़ कितनी कठोर हार्ड है, कितनी सॉफ्ट है, हार्डनेस, उसकी मजबूती, एंड केमिकल प्रॉपर्टी। जो मैं आपसे कह रहा था ना, जैसे किसी में कार्बन के कंपाउंड्स हैं या नहीं है, गैसेस का क्या रोल है, तो वो उस तरह की बात है। मतलब और उसमें मतलब कई तरह के कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जिनको ना हम ऑन द बेस ऑफ टेस्ट भी पता कर सकते हैं, वो भी सच एज सॉल्युबिलिटी। अब केमिकल प्रॉपर्टी की बात कर रहा है तो वो घुलना, क्या कोई चीज़ कितनी जल्दी पानी में घुल जाती है, उस बेस, तो हम उस चीज़ पे आइडेंटिफाई करते हैं मिनरल्स को। इस चीज़ को आप ध्यान रखें।
आगे आते हैं, और ये तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भी, टाइप्स ऑफ मिनरल्स। ठीक, ये तो क्वेश्चन ही है बेटा, बहुत इम्पोर्टेंट। व्हाट आर द मेन टाइप्स ऑफ मिनरल्स? तो देर आर ओवर 3000 डिफरेंट मिनरल्स। कहते हैं कि हमारे आसपास 3000 से ज़्यादा डिफरेंट मिनरल्स हैं। ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन, कि वो किस बेस पे बने हैं। मिनरल्स आर क्लासिफाइड मेनली एज मेटलिक एंड नॉन मेटलिक मिनरल्स। तो ये कहा जा सकता है स्टूडेंट्स कि अगर मिनरल को हम बांटेंगे मिनरल्स को, तो पहला मेटलिक और नॉन मेटलिक में होगा। अब मेटलिक में एक होते हैं फेरस, एक होते हैं नॉन फेरस। तो ये क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स दिया है, और आप एक काम करेंगे, इसको ड्रॉ कर लेंगे अपनी नोटबुक में। जो ये चार्ट है इसको आप ड्रॉ कर लेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स को ड्रॉ कर लेंगे आप अपनी नोटबुक में। अब समझे मेटलिक, नॉन मेटलिक, फेरस, नॉन फेरस क्या होता है। मेटलिक, अब ये छोटी छोटी डेफिनेशन आ गई हैं। आप डिफाइन मेटलिक, डिफाइन फेरस, डिफाइन नॉन फेरस, नॉन मेटलिक, ये सब डेफिनेशन आ गई हैं। तो ये सब अपने आप में क्वेश्चन है, इनके नोट्स आप बना के तैयार करेंगे छोटे छोटे। ठीक, तो मिनरल्स कंटेन मेटल इन रॉ फॉर्म। अगर मेटलिक की बात की जाए, मेटलिक मिनरल की, तो वो ना कच्चे फॉर्म में, कच्चे फॉर्म में मतलब जैसे आपने देखा लोहा कच्चा भी होता है, उसको फिर स्टील से बनाना, वो सब बनाना, वो सब वहाँ प्लांट में होता है। वो अपने आप में जो मेटल लिए होते हैं वो कच्चे होते हैं। मेटल्स आर हार्ड सब्सटेंसेस। अच्छा, मेटल हार्ड होता है ये तो आप भी जानते हैं। दैट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड हैव अ कैरेक्टरिस्टिक लस्टर और शाइन। अच्छा, आप ये भी जानते हैं कि बेटा उसमें हीट भी बह सकती है, मतलब अगर आप लोहे को एक तरफ से गर्म करें तो वो दूसरी तरफ भी गर्म हो जाएगा। आप लोहे में इलेक्ट्रिसिटी रन करेंगे तो वो रन होने लगेगा। और एक उसका लस्टर और शाइन, मतलब उसकी चमक कितनी अच्छी है, वो भी इस पर डिपेंड करती है। वो मेटलिक मिनरल होता है। आयरन ओर की बात करें, चाहे लोहे की चीज़ें, बॉक्साइट की बात करें, मैग्नीज की बात करें, ये सब एग्जाम्पल हैं किसके, मेटलिक मिनरल्स के। ईजी है, ठीक है। मेटलिक जो मिनरल्स हैं वो फेरस, नॉन फेरस हो सकते हैं। अब जैसे फेरस मिनरल्स क्या होते हैं बेटा, ये आपका यहाँ से दूसरा पॉइंट है। फेरस मिनरल्स लाइक आयरन और मैग्नीज एंड क्रोमाइड्स कंटेन आयरन। सिंपल सी बात ये, आप ये समझ लेना बेटा, फेरस में ना जिसमें आयरन मिल जाता हो वो सारे मिनरल फेरस मिनरल्स होते हैं। बहुत सिंपल है। आयरन और भी होगा, मैग्नीज में बेटा लोहा होता ही होता है, और क्रोमाइट में भी कहीं ना कहीं लोहा थोड़ा थोड़ा होता है। ए नॉन फेरस मिनरल डज नॉट कंटेन आयरन बट मे कंटेन सम सेम अदर मेटल्स सच एज गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, लेड। और नॉन फेरस तो बेटा ईजी है बहुत ज़्यादा। फेरस की बात करेंगे तो आप समझ जाएंगे उसमें आयरन कंटेन होता है, बट नॉन फेरस की बात करेंगे तो बेटा उसमें आयरन कंटेन नहीं होता है। कितना सिंपल है। अब जैसे गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, लेड, ये तो सब बहुत ही सॉफ्ट चीज़ें होती हैं, इनमें लोहे के कोई भी कण या सब्सटेंस नहीं पाए जाते हैं। बहुत सिंपल है कि फेरस में और नॉन फेरस में कि एक में लोहा है, एक सब्सटेंस है, एक में नहीं है। दैट्स वेरी सिंपल। ठीक, अब आते हैं नॉन मेटलिक की तरफ हम। ये आपका नेक्स्ट थर्ड फोर्थ टॉपिक हो गया। मिनरल्स डू नॉट कंटेन मेटल्स। भाई नॉन मेटलिक का मतलब ही हो गया कि उसमें मेटल्स नहीं होना चाहिए। लाइक आयरन और तो बिल्कुल नहीं होगा उसमें। लाइमस्टोन, माइका, जिप्सम आर एग्जाम्पल्स ऑफ सम मिनरल्स। ये बहुत सॉफ्ट होते हैं बेटा सारे के सारे। द मिनरल्स फ्यूल्स लाइक कोल, पेट्रोलियम आर ऑल्सो नॉन मेटलिक। अब जितने भी मिनरल फ्यूल हैं ये तो आप बचपन से पढ़ रहे हैं। जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होते हैं, डीजल, पेट्रोल वगैरह, केरोसिन ऑयल, ये सब। और आपका कोयला, कोयला भी जल्दी टूट जाता है अगर आप तोड़ना चाहेंगे तो। ये सब नॉन मेटलिक में आता है क्योंकि ये हार्ड नहीं होते हैं। ये बहुत सिंपल डेफिनेशन है, बहुत सिंपल इनकी आंसर्स हैं। आपको उस बेस पे इनको तैयार करना है। ठीक, अब जब एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स की बात करेंगे कि मिनरल्स को कैसे कैसे निकालते हैं आप, तो माइनिंग, ड्रिलिंग, क्वेरिंग, शाफ्टिंग, आप बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक, ये जैसे मैं आपको बता रहा था ना, ओपन कास्ट माइनिंग, शाफ्ट माइनिंग, तो एक्सट्रैक्शन कैसे कैसे निकालते हैं आप मिनरल्स को, ज़मीन से, समुद्र से, कहाँ से, ये हम उसके बारे में पढ़ेंगे। ये चैप्टर उसके बारे में। आप देखो यहाँ पे एक छोटी सी मशीन देख सकते हो, हालांकि छोटी तो नहीं है, बहुत बड़ी है। ये ऑफशोर मतलब समुद्र के किनारे जाके ड्रिलिंग होती है ऑयल की, और वहाँ से तेल निकाला जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें पढ़ने के बाद ही आपको कुछ चीज़ समझ में आती हैं। अब एक्सट्रैक्शन ऑफ जो ये वाला टॉपिक है आपका स्टूडेंट्स, ये अपने आप में बहुत ही बेहतरीन है। ठीक, तो आज तो टॉपिक की स्टार्टिंग की है, और यहाँ पे पूरी डेफिनेशन जो है बहुत इजी हैं।
लाइक पहली डेफिनेशन माइनिंग की हो जाएगी, ओपन कास्ट माइनिंग की हो जाएगी, ठीक, शाफ्ट माइनिंग की हो जाएगी, ड्रिलिंग की हो जाएगी, क्वेरिंग की हो जाएगी। ये सब 1 2 3 4 एंड 5, ये 5 नोट्स आपके यहाँ से बनेंगे और यही आपके क्वेश्चन आंसर बनेंगे बेटा, क्योंकि ये बहुत चीज़ें सिंपल है। तो यहाँ से कल समझेंगे, छोटे छोटे अंतर होते हैं और इनकी लर्न करने के तरीके भी बड़े इजी होते हैं, उनको समझेंगे कल की क्लास में। तो जो आज के नोट्स हैं आप वो प्रिपेयर कीजिएगा और टेस्ट कल कई लोगों का अच्छा हुआ, कई लोगों का नहीं अच्छा हुआ। मार्क्स हम उसको देखेंगे, अपलोड कर देंगे, बता देंगे आपको। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।